गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 6th क्लास के लिए आपका साइंस में चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके अंतर्गत आइए फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तक मैंने आपको करा दिया था द चाइल्ड ग्रोज रैपिडली सो ही और सी रिक्वायर्स मोर प्रोटीन्स। देखो द चाइल्ड माने बच्चा, ग्रोज माने बढ़ता है, रैपिडली माने तेज़ी से, यानी जो बच्चा होता है वो तेज़ी से बढ़ता है। सो माने इसलिए, ही और सी, भाई देखो लड़का भी हो सकता है तो लड़के के लिए ही आता है, सी लड़की भी हो सकती है तो लड़की के लिए सी आता है। तो बच्चा तेज़ी से बढ़ता है इसलिए वह रिक्वायर्स माने आवश्यकता होती है, यानी उसे आवश्यकता होती है, मोर माने अधिक, प्रोटीन्स माने प्रोटीन की, यानी जो बच्चा होता है वो तेज़ी से बढ़ता है इसलिए उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो ए हार्ड वर्किंग लेबर नीड्स मोर एनर्जी। जो एक हार्ड वर्किंग यानी जो मेहनत करने वाला लेबर माने मजदूर होता है, नीड्स माने आवश्यकता होती है, मोर एनर्जी माने अधिक ऊर्जा की, उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विच ही कैन गेट, जिसे ही माने वह, कैन गेट माने प्राप्त कर सकता है, जिसे वह प्राप्त कर सकता है बाय ईटिंग मोर फैट्स, है ना, अधिक फैट्स खाकर। फैट माने आप जानते हैं वसा होती है, मैंने बताया था आपको चर्बी। तो यानी जो हार्ड वर्किंग लेबर होता है, जो एक मेहनत करने वाला मजदूर होता है, उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जिसे वो किससे प्राप्त कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैट यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट्स को खाकर प्राप्त कर सकता है। ठीक है। इसके बाद देखो आप, देयर इज ए टेबल ऑफ बैलेंस्ड डाइट, एक टेबल दे रखी है बैलेंस्ड डाइट की, यानी संतुलित जो भोजन है उसकी, फॉर 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, एक 12 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो एक 12 साल के बच्चे के लिए भोजन में किन किन चीज़ों की उसे ज़रूरत होती है, ये टेबल दे रखी है। ठीक है ना, जैसे कि आप देखें एक तरफ दे रखा है फूड आइटम्स, यानी जो भोजन है वो क्या क्या आवश्यक है उसके लिए। क्वांटिटी वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन के लिए, जो वेजिटेरियन यानी जो शाकाहारी होता है, जो मांस नहीं खाता है, मीट नहीं खाता है, उसके लिए कितनी क्वांटिटी किन किन चीज़ों की आवश्यक है ये दे रखा है। इसके बाद देखो जो नॉन वेजिटेरियन है, यानी जो मांसाहार खाते हैं, ठीक है ना, मीट खाते हैं, उनके लिए किन किन न्यूट्रिएंट्स की कितनी आवश्यकता होती है, किन किन फूड आइटम्स की कितनी आवश्यकता होती है, ये दे रखा है। देखो पहला है सीरियल्स, सीरियल्स माने क्या होता है, अनाज, यानी व्हीट माने गेहूं और राइस, गेहूं और चावल की कितनी ज़रूरत होती है शाकाहारी को, 320 ग्राम। और देखो जो मांसाहारी होता है नॉन वेजिटेरियन, उसे होती है 320 ग्राम। ठीक है ना, दोनों को सेम है, यानी राइस 160 ग्राम और व्हीट 160 ग्राम, दोनों इसके लिए भी ऐसा ही है। आगे देखें ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां हैं वो 75 ग्राम चाहिए वेजिटेरियन को और 100 ग्राम चाहिए नॉन वेजिटेरियन को। देखो पल्सेस, पल्सेस माने दालें, दालें 70 ग्राम चाहिए वेजिटेरियन को और 60 ग्राम चाहिए नॉन वेजिटेरियन को। ठीक है, देखो इन्हें ज़्यादा क्यों चाहिए दालें, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, या अब ये मांस तो खाते नहीं है तो इन्हें मांस से प्रोटीन नहीं मिलेगा, दालों से मिलेगा, इसलिए दाल इन्हें ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, मिल्क, मिल्क जो है दूध कितना 250 ग्राम और इन्हें भी 250 ग्राम। फ्रूट्स 50 ग्राम और 50 ग्राम, दोनों को 50 ग्राम चाहिए। देखो फैट, इन्हें भी 35 ग्राम और इन्हें भी 35 ग्राम। इसके बाद देखो शुगर, इन्हें भी 50 ग्राम और इन्हें कितने हैं 35 ग्राम, यानी शुगर वेजिटेरियन को ज़्यादा चाहिए और नॉन वेजिटेरियन को कम चाहिए। इसके बाद देखो मीट फिश, भाई देखो मीट फिश ये तो खाते ही नहीं है, वेजिटेरियन है तो, क्योंकि ये तो शाकाहारी हैं इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। और इधर क्या है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम जो मीट है वो कौन खा सकते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है ना, आगे देखो एग, एग जो होता है अंडा, अंडा ये तो खाएंगे नहीं क्योंकि अंडा भी मांसाहार के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए अंडा खाना भी, ठीक है ना, शाकाहारियों के लिए सही नहीं है। आगे देखो, देखो 1 एग, 1 एग माने एक अंडा। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि विवाद चलता है कि जो अंडा है वो शाकाहार के अंतर्गत आता है। तो कोई कवि है, उनकी पंक्तियाँ थी कि फेंक देते हो आप उस भोजन को जिसमें एक बाल है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, फेंक देते हो आप उस भोजन को जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल है। आप समझते हो ना, मुर्गी में, मुर्गी से ही अंडा होता है, अंडे से ही बच्चा निकलता है ना, जो मुर्गा मुर्गी बनता है, तो इसलिए अंडा भी मांसाहार के अंतर्गत माना जाता है। तो ये 1 एग जो है किसके लिए आवश्यक है, जो नॉन वेजिटेरियन होता है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ दे रखा है किस किस कैटेगरी के पर्सन को कितना भोजन आवश्यक होता है, और एक 12 साल के बच्चे के लिए दे रखा है। तो यहाँ तक आप समझ लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।